नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों मैं अजय कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ राजनीति विज्ञान, जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान। ठीक है? दोस्तों वैसे तो इसका वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप जो भी एग्ज़ाम दें, चाहे वो छोटी पोस्ट का हो या बड़ी पोस्ट का हो, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के ना आए। ठीक है? तो हम क्या करेंगे इसमें बेसिक से लेके थोड़ा-सा टफ चलेंगे, ठीक है ना? ईज़ी टू हार्ड, ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है? उसमें हर तरीके के कैंडिडेट बैठ रहे हैं। तो इसीलिए उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपको ईज़ी भी आना चाहिए और उसके साथ-साथ क्या-क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, हार्ड भी आना चाहिए। ठीक है ना? तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है? तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए राजनीति विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान अगर बात करें राजनीति विज्ञान की, तो इसके जनक कौन थे? इसके जनक के रूप में जाना जाता है अरस्तू को। किसको? अरस्तू को। अरस्तू को क्या बोला जाता है? एरिस्टोटल भी बोला जाता है। एरिस्टोटल। ठीक है? और इसकी अवधारणा कहाँ से शुरू हुई थी? ग्रीक में एक देश है एथेंस। एथेंस से राजनीतिक विज्ञान की अवधारणा शुरू हुई थी। ठीक है ना? इसी में राजनीति विज्ञान में एक आपका सब्जेक्ट है संविधान। ठीक है? जिसे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है? जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संविधान को राज्य व्यवस्था भी इसी में ही दिया जाता है, राज्य व्यवस्था। ठीक है? आज हम यही जानेंगे कि संविधान किसे कहते हैं और राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है? बात करें संविधान की, तो संविधान क्या है? संविधान नियमों, कानूनों, नीतियों, वे परंपराओं का आधारभूत संकलन है। संकलन है। क्या है? संविधान नियमों, कानूनों, नीतियों व परंपराओं का आधारभूत संकलन है। अब ये बात अलग है कि संविधान को आप लिखित रूप में देखते हैं या अलिखित रूप में देखते हैं। ठीक है? संविधान लिखित और अलिखित दोनों रूप में हो सकता है। ठीक है? चाहे तो वो लिखित का हो या अलिखित का हो। ठीक है? वो उसकी कंडीशन है कि संविधान किस प्रकार का है। ठीक है ना? संविधान क्या है? नियमों, कानूनों, नीतियों व परंपराओं का आधारभूत संकलन है। समझ लें एक बार। ठीक है? मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है? आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं। उसमें कुछ ना कुछ तो नियम बन रहे होंगे। ठीक है? और किसी ना किसी नीति का पालन हो रहा होगा। कैसे? मान लो आपको नियम है कि आपको 7:15 पर कहाँ है? स्कूल असेंबली में पहुंच जाना है। कहाँ पहुंच जाना है? स्कूल में पहुंच जाना है। ठीक है? आपको 7:15 पर स्कूल पर पहुंच जाना है। अगर आप लेट पहुंचते हैं तो इससे क्या होगा? आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं स्कूल का नियम बना हुआ है कि 7:15 पर आपको पहुंचना है। कुछ कानून बने होंगे कि आपको इतने बजे आपका लंच ब्रेक होगा। ठीक है? या फिर कोई ना कोई परंपरा चलती हुई आ रही होगी कि आपको पूरे टाइमिंग के अंदर, स्कूल में पूरे टाइमिंग के अंदर एक लंच ब्रेक मिलना ज़रूरी है। ठीक है? तो ये क्या है? इन सब का आधारभूत संकलन ही क्या कहलाता है? आपका संविधान। ठीक है? बात समझ गए आप? इसमें क्या है आपका? नीतियों, नियमों और कानून, परंपराओं का आधारभूत संकलन क्या कहलाता है? आपका संविधान कहलाता है। ठीक है? अगर बात करें इंडियन पॉलिटी की, किसकी? इंडियन पॉलिटी। बात समझ में आ रही है आपको? इंडियन पॉलिटी।
ठीक है बेटा। इंडियन पॉलिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली, ठीक है, प्लस सिस्टम, ठीक है। पॉलिक ग्रीक भाषा का वर्ड है, किसका वर्ड है, ग्रीक भाषा का वर्ड है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है स्टेट यानी कि राज्य। राज्य किसको समर्पित है, ये राष्ट्र को, ठीक है। कोई भी देश है उसे क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। और सिस्टम यानी कि व्यवस्था। इन दोनों को मिलाकर क्या वर्ड बनता है, राज्य व्यवस्था। राज्य, एक सेकंड रुकिएगा, राज्य हाँ जी, क्या बनता है, राज्य व्यवस्था। कोई बताएगा राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? चलिए, राज्य व्यवस्था कहते हैं संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था। संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था क्या कहलाती है आपकी, राज्य व्यवस्था। आपने बहुत सी बुकों पर लिखा हुआ देखा होगा कि राज्य व्यवस्था, ठीक है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो कभी आपने सोचा कि राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? तो मैं आपको आज बता रहा हूं कि संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था क्या कहलाती है, राज्य व्यवस्था। कैसे, उदाहरण देखते हैं कैसे है राज्य व्यवस्था। देखिए, मान लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, विधि के समक्ष, क्या कहता है, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार अस्पृश्यता, अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है। ये क्या है, ये आपका संविधान है। क्या है, संविधान है। कि संविधान का आर्टिकल 17 क्या कहता है, विधि के अनुसार अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है, ठीक है। अब ये संविधान है तो फिर राज्य व्यवस्था क्या है, देखिए राज्य व्यवस्था क्या है, समझिएगा। मैंने कहा व्यवहार में कैसे लाएंगे इसको, व्यवहार में लाना क्या कहलाता है आपका, राज्य व्यवस्था, ठीक है। कैसे लाएंगे, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अस्पृश्यता कहते किसे हैं, इसकी क्या परिभाषा है, ठीक है। फिर इसकी क्या प्रक्रिया है या इसके लिए क्या क्या विधि बनाई गई है, ठीक है। फिर है इसकी के साथ, अगर इसका उल्लंघन होता है तो उसके लिए क्या दंड दिया जाएगा, ठीक है। इन सब की व्यवस्था, इन सब की व्यवस्था, व्यवस्था क्या कहलाती है, राज्य व्यवस्था। और इन सब की व्यवस्था कौन करेगी, संसद। संसद क्या करेगी, इनकी व्यवस्था करेगी, ठीक है। कैसे करेगी ये देखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं।
चलिए, कैसे करेगी संसद? संसद इसकी व्यवस्था करेगी व्यवस्था कैसे की जाएगी? संसद कैसे करेगी? कोई अधिनियम बनाकर या कानून बनाकर, ठीक है। इसमें अगर कोई मतभेद पाया जाता है या कोई विवाद पाया जाता है, उसका निर्णय कौन देगा? न्यायालय क्या करेगा? निर्णय देगा। बात समझ में आई कि राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था क्या कहलाती है? राज्य व्यवस्था, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको, अनुच्छेद 17 क्या कहता है? विधि के अनुसार अस्पृश्यता दंडनीय अपराध होगी। ये क्या कहता है? ये संविधान कहता है, ठीक है। अब इस संविधान को व्यवहार में कैसे लाया जाएगा कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अस्पृश्यता कहते किसे हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसके लिए क्या क्या विधि बनाई गई है या इसकी क्या प्रक्रिया है, ठीक है। और इसी के साथ अगर इसका उल्लंघन होता है तो उसके लिए क्या दंड दिया जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है? राज्य व्यवस्था है, ठीक है। इसी के बाद बात आती है आपकी राज्य की, ठीक है। किसकी बात आती है? राज्य की। राज्य किसे कहते हैं? किसी भी राष्ट्र को राष्ट्र कहलाने के लिए 4 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। कितने की? 4 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। कोई भी राष्ट्र जब तक राष्ट्र नहीं कहलाएगा जब तक ये 4 एलिमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। जिनमें नंबर 1 है आपका संप्रभुता या फिर कहें स्वतंत्रता। कोई भी राष्ट्र तब तक राष्ट्र नहीं कहलाएगा जब तक वह पूर्ण रूप से क्या ना हो? स्वतंत्र ना हो, ठीक है। इसी के साथ दूसरा एलिमेंट है आपका, उसकी अपनी भूमि होना चाहिए। किसी और की भूमि पर कभी भी राष्ट्र स्वतंत्र नहीं होगा, ठीक है ना। और वो राज्य कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। उस भूमि पर निवास करने के लिए क्या होनी चाहिए? पॉपुलेशन यानी कि जनता होनी चाहिए, ठीक है। और जनता पर शासन करने के लिए क्या होनी चाहिए? एक सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सरकार। ये चारों तत्व मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्र का निर्माण, ठीक है। जहां भी ये चारों तत्व आते हैं वह क्या कहलाता है? एक राष्ट्र कहलाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताइएगा कि इंडिया को स्टेट कह सकते हैं क्या? भारत को स्टेट कह सकते हैं? इसका जवाब होगा हाँ। कारण? कारण क्या है? क्यों? क्योंकि हमारा भारत क्या है? स्वतंत्र है, वह किसी का गुलाम नहीं है, ठीक है। उसकी अपनी भूमि है, ठीक है। भूमि पर निवास करने के लिए क्या है? जनता। और जनता पर शासन करने के लिए है क्या है? सरकार। क्या है? सरकार। तो अब आप जवाब दीजिए, सरकार किसे कहते हैं? सरकार किसे कहते हैं? कौन बताएगा? कमेंट करके बताइएगा सरकार किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। अगर हम कम शब्दों में सरकार की परिभाषा जाने तो सरकार की परिभाषा ये है, सरकार एक ऐसा तंत्र है, तंत्र है जहां देश की शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी होती है।
यानी कि एक ऐसा तंत्र जहां देश की शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी होती है, वह क्या कहलाती है? सरकार कहलाती है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सरकार निश्चित व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होती है जो निश्चित समय के लिए बनाई जाती है और निश्चित नीतियां बनाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? सरकार कहलाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आगे चलें? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी। अब अगर सरकार अपनी मनमानी कर रही है, ठीक है, तो उस पर लगाम कौन लगाएगा? उस पर लगाम लगाएगा संविधान। यानी कि सरकार जो कार्य करेगी वो संविधान के दायरे में रहकर कार्य करेगी। ठीक है, किसके दायरे में? संविधान के दायरे में रहकर कार्य करेगी। रहकर, ठीक है, कभी भी संविधान से ऊपर सरकार नहीं जा सकती। ठीक है, तो मैंने आपको संविधान बता दिया कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान नीतियों, नियमों, कानून या फिर परंपराओं का आधारभूत संकलन है। ठीक है, जो देश पर शासन करने के लिए होते हैं। ठीक है, अगर बात करें आपसे कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, कोई बताएगा? हमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है? ठीक है, आखिर संविधान की आवश्यकता क्या है जबकि देश यूं ही चलाया जा सकता है? ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, संविधान क्या करता है? तालमेल बिठाता है। संविधान तालमेल बैठाता है और भरोसा दिलाता है। ठीक है, कैसे? समझिएगा इसको। म- आप सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न जाति के, विभिन्न भाषा के, विभिन्न कल्चर्स के और विभिन्न तरह के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब में क्या करता है? एकजुटता प्रदान करता है। ठीक है, और सभी को अपना पक्ष रखने के लिए, अपने त्योहार मनाने के लिए हर तरीके से आज़ाद रखता है। ठीक है, कम शब्दों में कह सकते हैं विविधता में एकता। तो इसीलिए क्या है? संविधान तालमेल बिठाता है और भरोसा दिलाता है। ठीक है, अगर बात करें दूसरी की, इसका एक दूसरा पॉइंट हो सकता है कि संविधान समाज में व्याप्त विषमताओं को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाता है। संविधान समाज में व्याप्त विषमताओं को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाता है। क्या करता है? अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो सकता है इसका, केंद्र व राज्यों के बीच, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, ठीक है, बंटवारा करता है और उनमें क्या करता है? सामंजस्य बिठाता है, यानी कि संतुलन और सामंजस्य बिठाता है। केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य व संतुलन बैठाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं, एकता, अखंडता,
वे समावेशी विकास के लिए भी विकास के लिए संविधान क्या है, जरूरी है। क्या है, जरूरी है। ठीक है, हाँ समझिएगा। सरकार तो हमने पढ़ ली, और सरकार किसके दायरे में रहकर कार्य करेगी, संविधान के दायरे में। ठीक है, तो एक ये भी सवाल उठता है कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। ठीक है, संविधान क्या करता है, तालमेल बिठाता है और हमें भरोसा दिलाता है। ठीक है, कि उसके लिए क्या है, उसके हित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएंगी, उसको भागीदारी मिलेगी। ठीक है, और उसके जितने भी नियम जितने भी कल्चर हैं उसको भी क्या है, प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, संविधान क्या है, समाज में व्याप्त विषमताओं, जितनी भी विषमताएं हैं उसको समाप्त करने में क्या करता है, अहम भूमिका निभाता है। और साथ ही साथ केंद्र और राज्य के बीच क्या करता है, शक्तियों का बंटवारा करता है, और केंद्र और राज्य में सामंजस्य और संतुलन बैठाता है। ठीक है, कि केंद्र राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य केंद्र के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट है एकता, अखंडता व समावेशी विकास के लिए। यानी कि एकता सभी को एकजुट रखता है, अखंडता यानी कि देश की जितनी भी देश को बिल्कुल एकजुट होकर रखना है। ठीक है, समावेशी विकास, समावेशी विकास है कि गरीबों और अमीरों को इक्वल लेकर चलेगा। ऐसा नहीं है कि सभी को इक्वल लेकर चलेगा। ऐसा नहीं है कि अमीर को अमीर करता जाएगा, गरीब को गरीब करता जाएगा। यानी कि ये वाली भावना होनी चाहिए कि गरीब और अमीर दोनों को समान साथ लेके चले। ठीक है ना, इसीलिए क्या है, संविधान भी जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। इसी के साथ हमारा क्या होगा, इसे खत्म कर देते हैं। इसी के साथ हमारे क्या है, भारत में संवैधानिक विकास। ठीक है, भारत में संवैधानिक विकास, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, संवैधानिक विकास, संवैधानिक क्या विकास रहा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम इसको दो भागों में बांटा गया, कंपनी का शासन, ठीक है, और ब्रिटिश क्राउन का शासन, का शासन। ठीक है, कंपनी के शासन में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक वो जब कंपनी सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से भारत आई। ठीक है, दूसरी घटना थी जब कंपनी ने क्या किया, व्यापार के साथ साथ राजनीति में प्रवेश करने लगी। ठीक है, इसी के साथ तीसरी घटना थी हमारी ब्रिटिश क्राउन की ब्रिटिश क्राउन का शासन। जब कंपनी का सारा पावर किसके अधीन हो गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन। ठीक है, अगर बात करें इनके सन की, तो कंपनी जब सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से आई थी वो 1600 ईस्वी से लेकर 1765 ईस्वी तक कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ व्यापार किया। ठीक है, 1765 के बाद ही कंपनी का दृष्टिकोण पूरी तरीके से बदलने लगा और कंपनी ने क्या किया, राजनीति में प्रवेश कर लिया। ठीक है, 1765 से 1858 का काल कंपनी का व्यापार के साथ राजनीति करने लगी। और इसी के साथ क्या हुआ, 1858 से लेके, ठीक है, 1947 तक कंपनी की जगह पूरा का पूरा भारत प्रशासन किसने किया, ब्रिटिश क्राउन में। ठीक है, इनके अंतर्गत क्या होगा, इनके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण एक्ट पढ़ेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण एक्ट हुए। ठीक है ना, कौन कौन से एक्ट थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। ठीक है ना, इसी तरीके से मैं आगे और वीडियो लाऊंगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी। ठीक है ना।